हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हैं। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 44, ओपन एड। तो स्टूडेंट, आपने पेज नंबर 44 ओपन किया होगा, उसमें है चैप्टर 7। तो आप सोच रहे होंगे, अरे ये मैम ने ये तो चला दिया है, तो ये क्यों ओपन करवाया। अरे बच्चों सुनो, चैप्टर 7 हमने अगले वीडियो में किया था, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट, हमने अगले वीडियो में चैप्टर 7 पहेलियाँ बूझो तो जाने हमने एक्सप्लेन की थी। आपकी CW में मैंने होमवर्क दिया था, वर्कबुक में लिखवाया था स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 8 करते हैं एक्सप्लेन। तो आई होप कि आपने चैप्टर 8 रीडिंग किया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो बाद में रीडिंग कर लेना। तो स्टूडेंट, ओपन एड पेज नंबर 52, ओके। तो स्टूडेंट, आपने पेज नंबर 52 ओपन कर लिया। 52 पेज नंबर पर है चैप्टर 8। क्या नाम है, रीडिंग करो स्टूडेंट, राजा का हिस्सा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। अब प्रजावत्सल मीन्स प्रजा प्रेमी, ओके। तो इस कहानी में एक प्रजा प्रेमी जो राजा होता है, जो राज्य में आजकल तो टीवी में बहुत सीरियल भी आने लगती है ना। तो आपको पता होगा कि राजा का काम क्या होता है, को प्रजा पालन करना, प्रजा प्रेमी मतलब कि प्रजा पर जुल्म नहीं करना, प्रजा का हर ख्याल का ध्यान रखना, हर तकलीफ का ध्यान रखना, हर जरूरी चीज़ वस्तुओं का ध्यान रखना, ठीक है। तो वो प्रजा प्रेमी, प्रजावत्सल मीन्स प्रजा प्रेमी राजा वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। तो राजा भोज बड़े प्रजा प्रेमी थे। वे स्वयं वे खुद राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे, ओके। यथासंभव में संभवित, जितना उनसे संभवित हो सके उतना उनसे उनकी परेशानियां दूर किया करते थे। अब एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण मीन्स घूमना। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होके, रथ होता है ना, हाँ, तो रथ पर सवार होके राज्य में घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। कहाँ निकल गए, राजधानी से राज्य के बाहर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में हल जोतना मीन्स जो खेती करते हैं ना हल से, हाँ, तो हल जोत रहा था। मगर उसके हल में एक ही बैल था। ये क्या हुआ, उसके हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। अब जैसे कि हम खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि खेत में के किसान होता है जो खेती करता है, तो उसमें हल होता है, हल के दोनों बाजू बैल लगाए जाते हैं, ओके। तो इस कहानी में किसान के पास एक ही बैल है और दूसरी बैल की जगह कौन है, उसकी स्त्री है। तो राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को तो भी हल में जोता जाता है।
अब क्या कहा, राजा से ये देखा नहीं गया, तो राजा नीचे उतरा और रथ को रोका और उसके किसान के पास जाकर बोला, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर, यह क्या जुल्म कर रहे हो? भला कोई स्त्री को तो हल में जोता जाता है, स्त्री को कोई हल में जोता जाता है? तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि देखो यहाँ पे एक बैल है, दूसरी बैल की जगह कौन है? किसान की पत्नी। ओके, तो अब आगे रीडिंग करते हैं स्टूडेंट कि मेरा एक बैल मर गया है। अब किसान क्या कह रहा है कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर पुनः अपने कार्य में लग गया। अब देखो, किसान इतना खेती करने में इतना व्यस्त था, उसको खेती करने में लगन थी, तो वो बोला कि मेरा बैल एक मर गया है तो दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैंने खेत अगर नहीं जुता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर पुनः मतलब कि फिर से उसके काम में लग गया। अब उसे क्या पता था कि उसके बात करने वाला कौन है? अब देखो यहाँ पे सुनो, अब किसान को तो पता नहीं था कि उससे कौन बात कर रहा है, तो वो क्यों खड़ा रहेगा? अगर उसको पता होगा कि ये राजा है, ओके, तो वो राजा को प्रणाम करता, वहाँ पे खड़े रहता, कि बात करता, भाई उससे राजा मिलने आए। अब किसान को तो पता ही नहीं है कि ये राजा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। अब राजा ने कहा, भाई मेरी बात तो सुनो। तो किसान ने क्या कहा, अरे जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। सामने वाले पेज पर स्टूडेंट, राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार की तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। अब राजा भोज ने क्या कहा कि भाई उसके साथ साथ चलने लगे और बात करने लगे कि भाई मैं काम के प्रति किसान की लगन करने का राजा बहुत प्रभावित हुआ है, खुश हुआ है। तो वह बोले कि भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, थकावट की वजह दूसरा काम नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रुकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। अब देखो राजा ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मेरे साथ चलो आप, तो मैं आपको एक बैल दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, आपकी मैं बैल लेने जाऊँगा तो इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तो तुम ही एक काम करो, तुम ही बैल ला दो मुझे। किसान बोला। अभी अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल मैं जोतूँगा। राजा ने कहा। अब राजा ने क्या कहा, ठीक है एक काम करो, तुम्हारी पत्नी को हमारे वहाँ रथ के पास भेज दो, मेरी पत्नी वह तुम्हारी पत्नी से बैल ले आएगी और तब तक तुम्हारा हल मैं जोतता हूँ। राजा जोतते। ओके, तो किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई, उसके रानी को सारी बात बता दी। क्या हुआ कि किसान की इस बात पर राजी हो गया। अब राजा भोज ने हल पर जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। तो रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वो हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान शर्मिंदा हुआ। अब देखो यहाँ पे स्टोरी में क्या हुआ है स्टूडेंट, कि वो स्त्री रानी के पास गई तो रानी को सब बात बताई, तो रानी समझ गई कि भाई ठीक है। तो उसके बाद अब रानी ने कहा कि तुम्हारा एक बैल तो कमज़ोर होगा तो हमारे बैल के साथ जुड़ पाएगा
नहीं तो एक काम करो, आप 2 ही बैल लेके जाओ। और किसान की पत्नी बैल लेकर खेत में पहुंची। किसान बहुत खुश हुआ और राजा भोज ने कहा, अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। यही कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा मीन्स के शर्मा हो गया, पानी पानी हो गया कि भाई मैंने राजा की बात नहीं सुनी, मैंने राजा को मेरे साथ चलवाया, मैंने राजा से हल जुतवाया। ठीक है, उसको शर्मिंदा हो गया। ठीक है, अब टर्न योर पेज स्टूडेंट। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जिस हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म गेहूँ उगे। तब राजा को किसान ने राजा से बार बार माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और राजा खुश होकर वापस चल गए। अब उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, अच्छी खेती हुई। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उसने देखा कि खेत के जिस हिस्से में राजा भोज ने हल जोता था उस जगह क्या उगे थे, मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तो क्या हुआ, किसान सारे मोती इकट्ठे करके राजा को देने गया और राजा के चरणों में रखकर सारी बात बताई। ओके, राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं तो इस पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो स्टूडेंट, राजा ने क्या कहा है कि ये तुम्हारे खेत में उगे तो ये तुम्हारा हक है, इस पर मेरा हक नहीं है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में ही रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो। किसान ने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। अब किसान की बात सुनकर राजा खुश हो गए और अपने मोती स्वीकार कर लिए। तो स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क है CW की नोटबुक में आज की डेट और डे मेंशन करनी है। ठीक है, फिर चैप्टर का नेम हेडिंग, चैप्टर नंबर 1 पाठ 8 राजा का हिस्सा हेडिंग डालना है। फिर आपको पता है शब्दार्थ का हेडिंग डालना है अच्छी राइटिंग में। फिर उसके बाद ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। तो ये है स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क। अब अगले वीडियो में आपको मैं चैप्टर 8 में CW की नोटबुक में लिखवाऊंगी और वर्कबुक में लिखवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो आज का होमवर्क है आपका ओनली फॉर शब्दार्थ ही लिखना। फिर उसके बाद में आपको यह बताती हूँ कि आपने अगले 15 दिन पहले के जो भी हो आपने जो एग्ज़ाम दी है, ओके स्टूडेंट, पेपर दिए हैं, तो उस पेपर में आपकी तैयारी अच्छी थी, पर इस बार वापस दूसरी बार हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कितने चैप्टर्स पूछने वाली हूँ मैं। तो इस प्रकार आप रीडिंग तैयार रखना आप। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 3, 4, 5, 6, ठीक है, चैप्टर 3, 4, 5, 6 में पूरे क्वेश्चन आंसर्स, एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित क्वेश्चन आंसर, खाली जगह, फिर विरुद्धार्थी समानार्थी होगा, फिर MCQs हो गए। ओके, और स्टूडेंट चैप्टर 7 में MCQs और खाली जगह पूछाई जाएगी। तो मतलब मीनिंग से आपको चैप्टर 3, 4, 5, 6 कम्प्लीटली लर्न करना है।
वर्कबुक में से कम्प्लीटली चैप्टर 3, 4, 5, 6 पूरा का पूरा सब लर्न करना है और चैप्टर 7 में से आपको MCQs एंड खाली जगह लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आज का वर्क अपना इतना ही है। टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू।